कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा दौर था जब आजम खान सत्ता के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। सरकार में उनका प्रभाव था, पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ थी और रामपुर की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने लगे, जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं और देखते ही देखते वही नेता जो कभी विधानसभा की सबसे चर्चित आवाजों में गिना जाता था, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों तक राजनीति के केंद्र में रहने वाला नेता अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में पहुंच गया? क्या यह सिर्फ कानूनी लड़ाई थी या इसके पीछे बदलती राजनीतिक परिस्थितियां भी थीं? आइए जानते हैं आजम खान की कहानी का सबसे विवादित, सबसे कठिन और सबसे चर्चित अध्याय। साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका था। सत्ता बदल चुकी थी और राजनीतिक माहौल भी पहले जैसा नहीं रहा। जिन नेताओं का लंबे समय तक सरकार और प्रशासन में प्रभाव रहा था, वे अब विपक्ष में थे। आजम खान भी एक नए राजनीतिक दौर का सामना कर रहे थे। हालांकि उनका जनाधार अभी भी बना हुआ था, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होने वाला था। साल 2019 का लोकसभा चुनाव आजम खान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने उन्हें रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उनकी टक्कर जयाप्रदा से थी, जो पहले भी रामपुर की राजनीति की चर्चित चेहरा रह चुकी थी। चुनावी मुकाबला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार सुर्खियों में रही। आखिरकार चुनाव परिणाम आया और आजम खान ने जीत दर्ज की। उनके समर्थकों ने इसे बड़ी राजनीतिक जीत बताया, लेकिन शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह जीत उनके राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से ठीक पहले आई है। 2019 के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। जौहर विश्वविद्यालय, भूमि अधिग्रहण, सरकारी संपत्तियों और अन्य मामलों को लेकर कई मुकदमे दर्ज होने लगे। प्रशासनिक जांच तेज हो गई और आजम खान का नाम लगातार कानूनी मामलों में सामने आने लगा। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विरोधियों का दावा था कि कानून अपना काम कर रहा है। इस बहस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। फरवरी 2020 में वह समय आया जिसने आजम खान के राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी। वे अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कानूनी मामलों का सामना करते हुए जेल पहुंच गए। इसके बाद उनका लंबा जेल जीवन शुरू हुआ। जिस नेता ने दशकों तक विधानसभा में भाषण दिए थे, जो कभी सरकारों में प्रभावशाली मंत्री रहा था, वह अब अदालतों और जेल की खबरों में दिखाई देने लगा। सीतापुर जेल में बिताया गया समय उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है। एक तरफ मुकदमों की संख्या बढ़ रही थी, दूसरी तरफ समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से उनका समर्थन किया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई बार उनके मुद्दों को उठाते दिखाई दिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लगातार चलती रही। इन वर्षों के दौरान आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या को लेकर भी राजनीतिक बहस होती रही। विभिन्न मामलों में अदालतों में सुनवाई चलती रही। कभी किसी मामले में राहत मिलती तो किसी अन्य मामले में कानूनी चुनौती सामने आ जाती। यही कारण था कि उनकी जेल से रिहाई लगातार टलती रही। लगभग 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में आजम खान को बड़ी राहत मिली और वे जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई की खबर राष्ट्रीय मीडिया की प्रमुख सुर्खियों में रही। जेल से बाहर निकलते समय उनकी तस्वीरें और बयान व्यापक रूप से चर्चा में रहे। समर्थकों ने इसे वापसी की शुरुआत बताया, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनकी राजनीति पहले जैसी नहीं रह पाएगी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद भी कई कानूनी मामले जारी रहे, अदालतों में सुनवाई चलती रही और राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इसी दौरान एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ा और राजनीतिक हलकों में इस पर व्यापक चर्चा हुई। एक समय जो नेता विधानसभा में सबसे प्रभावशाली आवाजों में गिना जाता था, उसके सामने अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती थी। इस बीच उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी कानूनी और राजनीतिक विवादों में घिर गए।
इससे परिवार की राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ गईं। रामपुर, जो कभी समाजवादी राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई देने लगे। विरोधी दल लगातार यह दावा करने लगे कि आजम खान का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि समर्थकों का कहना था कि जनता के बीच उनकी पकड़ अभी भी कायम है। आजम खान के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वे हमेशा चर्चा में बने रहे। जब वे सत्ता में थे तब भी चर्चा में रहे, जब विपक्ष में थे तब भी चर्चा में रहे, और जब जेल में थे तब भी उनका नाम राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा। बहुत कम नेताओं के साथ ऐसा होता है कि उनका राजनीतिक प्रभाव और विवाद दोनों एक साथ लंबे समय तक बने रहें। अगर उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखा जाए तो इसमें कई अलग अलग अध्याय दिखाई देते हैं। पहला अध्याय एक युवा छात्र नेता का है जो राजनीति में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। दूसरा अध्याय उस नेता का है जो समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो जाता है। तीसरा अध्याय सत्ता और प्रभाव का है, जब वे मंत्री रहते हैं और जौहर विश्वविद्यालय जैसी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। और चौथा अध्याय संघर्ष का है, जिसमें मुकदमे, जेल, अदालतें और राजनीतिक भविष्य के सवाल शामिल हैं। समर्थकों की नज़र में आजम खान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाजवादी राजनीति को मजबूत किया, रामपुर को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और शिक्षा के क्षेत्र में जौहर विश्वविद्यालय जैसा संस्थान स्थापित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ उनके आलोचक मानते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन में विवादों की संख्या भी कम नहीं रही। यही कारण है कि आजम खान का नाम आते ही लोगों की राय अक्सर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति नई पीढ़ी और नए मुद्दों की तरफ बढ़ रही है, तब भी आजम खान का नाम पूरी तरह राजनीतिक चर्चा से बाहर नहीं हुआ है। उनकी सेहत, उनके मुकदमे, उनके बयान और उनकी राजनीतिक भूमिका समय समय पर खबरों में दिखाई देती रही है। हालांकि पहले जैसा सक्रिय राजनीतिक प्रभाव अब नजर नहीं आता, लेकिन उनका नाम अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में गिना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में उनकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी। क्या वे फिर से सक्रिय राजनीति में पहले जैसी स्थिति हासिल कर पाएंगे? क्या रामपुर में उनका प्रभाव पहले जैसा बना रहेगा? क्या समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका फिर मजबूत होगी, या फिर उनका राजनीतिक सफर अब इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन एक बात तय है कि रामपुर के एक युवा छात्र नेता से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल होने तक का आजम खान का सफर भारतीय राजनीति की उन कहानियों में गिना जाएगा जिनमें सफलता, संघर्ष, सत्ता, विवाद, जेल और वापसी सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि आजम खान की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति की भी कहानी है। लेकिन आजम खान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी रामपुर की राजनीति में उनका नाम लगातार चर्चा में रहा। हालांकि कानूनी मामलों के कारण उनकी सक्रियता, राजनीतिक भूमिका पहले जैसी दिखाई नहीं दी, लेकिन समर्थकों और विरोधियों दोनों की नजरें लगातार उन पर बनी रहीं। इसके बाद दोहरे पैन कार्ड मामले में अदालत के फैसले ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों का ध्यान उनकी तरफ खींचा। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाई गई और दोनों को जेल भेजा गया। बाद में अब्दुल्ला आजम खान को राहत मिली, लेकिन आजम खान की कानूनी लड़ाई जारी रही। आज रामपुर की राजनीति पहले जैसी नहीं दिखती। एक समय जिस जिले की राजनीति का केंद्र आजम खान हुआ करते थे, वहां अब नए राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी अभी भी उन्हें अपना वरिष्ठ नेता मानती है, लेकिन अदालतों में चल रहे मामलों और बढ़ती उम्र के कारण उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल बने हुए हैं। समर्थक इसे संघर्ष का दौर बताते हैं, जबकि विरोधी इसे एक राजनीतिक युग का अंत मानते हैं। रामपुर की गलियों से शुरू हुई यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अदालतों में मुकदमे जारी हैं, राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं और समर्थकों को अभी भी किसी बड़े फैसले का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आजम खान की पहचान एक संघर्षरत नेता के रूप में
याद की जाएगी या फिर एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में वापसी कर पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आजम खान का नाम उनके सबसे चर्चित और बहस वाले अध्यायों में जरूर शामिल होगा।